दूर ही तेत ही सब सिर नावा, पूछे सी निज वृतांत सुनावा। तब ते ही कहा करहूं जल पाना, खाहूं सरस सुंदर फल नाना। उस सुंदर तपस्वी को सबने दूर से ही सिर नवाकर प्रणाम किया और पूछने से अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने कहा, आप लोग कुछ जल पीकर अनेक प्रकार के मीठे फल खाइए। तब इन सब ने स्नान करके मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी कथा कह सुनाई और बोली कि मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रामचंद्र जी हैं। मुदहु नयन विवर तजी जाहू, पैहऊं सीता ही जनि पछताहूं। नयन मोदी पुनि देखई वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। किंतु अब आंखें बंद करो तो गुफा के बाहर हो जाओगे और सीता जी को पाओगे। पछताओ नहीं। जब वीरों ने आंखें बंद की तो देखा कि सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। सो पुनि गई जहां रघुराया, जाए कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय ते ही कीनी, अन पायनी भक्ति प्रभु दीनी। उधर वह भी श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची और जाकर उनके चरण कमलों में सिर नवाया। अनेक भांति से विनय किया तो श्री रामचंद्र जी ने उसको अपनी दुर्लभ भक्ति प्रदान की। वह रामचंद्र जी की आज्ञा शिरोधार्य कर बद्री वन को चली गई और अपने हृदय में राम जी के दोनों चरणों को, जिनकी इंद्रादिक देवता वंदना करते हैं, धारण कर लिया। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीत अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लिए करब का भ्राता। यहाँ सब बंदर मन में विचार करने लगे कि समय बीत गया, काम कुछ नहीं हुआ। सब आपस में मिलकर बातें करने लगे कि हे भाइयों, सुध लिए बिना हम सब चलकर क्या करेंगे। तब अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि हमारी दोनों ही प्रकार से मृत्यु निश्चित है। यहां तो सीता जी का पता नहीं लगा और वहां जाने पर कपिराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। वह तो मुझे पिता के मरने पर ही मार डालता, किंतु श्री रामचंद्र जी ने मेरी रक्षा की। अंगद बारंबार सबसे यही कहते थे कि मरण निश्चित है और हमारे मरने में कुछ भी शंका नहीं है। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकई नयन बह नीरा। छिन इक शोक मगन भे गयऊं, पुनियस वचन कहत सब भयऊं। अंगद की बात सुनकर वे वीर वानर कुछ बोल न सके और आंखों से आंसू बहाने लगे। क्षण भर शोक में डूब गए और फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे प्रवीण युवराज सुनो, सीता जी की सुध लिए बिना हम नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर सब समुद्र के किनारे जाकर कुशा बिछाकर बैठ गए। तब जामवंत अंगद को दुखी देखकर विशेष उपदेशपूर्ण कथा कहने लगे। हे तात, राम जी को मनुष्य न जानो, वे अजय निर्गुण ब्रह्म और अजन्मे हैं और हम सब बड़े भाग्य से उनके सेवक हैं, जो कि निरंतर उन सगुण ब्रह्म का अनुराग करते हैं। वे प्रभु अपनी इच्छा से ही देवता, गौ, ब्राह्मण और पृथ्वी के हितार्थ अवतार लिए हैं। जो ऐसे सगुण ब्रह्म की उपासना करते रहते हैं, वे सब चारों पदार्थ मोक्ष तक को त्याग देते हैं। इस प्रकार सब बंदर बहुत कथाएं कह रहे थे कि पहाड़ की एक गुफा से संपाति ने सुना। तब वह बाहर आकर सब बंदरों को देखा तो सोचा कि आज जगदीश ने मुझे आहार दिया है, मैं आज ही इन सब को भक्षण कर लूंगा। बहुत दिन बीते कि भोजन बिना प्राण निकल रहे हैं, परंतु आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। उस गिद्ध की बात को सुनकर सब बंदर डर गए कि अब हमने जाना कि निश्चय ही मौत हुई। उस गिद्ध को देखकर सब बंदर उठ खड़े हुए और जामवंत बड़े चिंतित हुए।
कह विचार अंगद मन माही, धन्य जटायु सरिस को नाही। राम काज कारन तनु त्यागी, हरिपुर गयों परम बड़भागी। तब अंगद ने मन में विचार कर कहा कि जटायु के समान धन्य कोई नहीं है, कि जो राम जी के कार्य में अपना शरीर छोड़कर वह बड़भागी वैकुंठ को चला गया। जो रामचंद्र जी के चरणों में चित्त को लगावे, उसके समान धन्य और कोई नहीं कहलाता। अंगद की यह हर्ष और शोक से भरी बात सुन संपाति निकट आया तो सब बंदर डर गए। तब सब इसको निर्भय करके जाकर पूछा तो उन्होंने सब कथा कह सुनाई। उन्हें अभय कर जाकर पूछा कि कौन जटायु। तब बंदरों ने उसकी सारी कथा कह सुनाई। जब संपाति ने भाई की वह करनी सुनी तो अनेक प्रकार से श्री रामचंद्र जी का यशोगान किया। फिर कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दूंगा। तत्पश्चात वाणी द्वारा तुम्हारी ऐसी सहायता करूंगा कि जिससे सीता को पा जाओगे। संपाति अपने छोटे भाई जटायु की क्रिया समुद्र तट पर कर कहने लगा कि हे मतिधीर सुनो, हम दोनों भाई पहले युवावस्था में उड़कर सूर्य के पास तक चले गए। तेज न सही सग सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि ही नियरावा। जरे पंख रवि तेज अपारा, परेउ भूमि करी घोर चिकारा। परंतु सूर्य का तेज न सह सका, इससे जटायु तो लौट आया, किंतु मैं अभिमानी सूर्य के निकट तक चला गया, जिससे मेरे पंख जल गए और मैं घोर चिक्कार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक चंद्रमा नामक मुनि थे, जिन्होंने मुझको देखकर दया की और बहुत प्रकार से ज्ञान सिखाया, जिससे मेरा शरीराभिमान दूर हुआ। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरी हैं, तासु नारी निसी चर पति हरि हैं। तासु खोज पठ वम प्रभु दूता, तिन्हीं मिले तुम होब पुनीता। उन्होंने कहा था कि त्रेता में परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करेंगे और उनकी स्त्री को रावण हरेगा। तब उसको खोजने के लिए भगवान दूत भेजेंगे, जिनसे मिलकर तुम पवित्र हो सकोगे। तुम्हारे पंख जमेंगे, चिंता न करो, तुम उन्हें सीता को दिखा देना। यह कहकर मुनीश्वर अपने आश्रम को चले गए और उसी समय मेरे मन में कुछ ज्ञान हुआ। रात दिन रास्ता देखते ही दिन बीता और सर्वदा रामचंद्र जी का ही स्मरण करता रहा। मुनि की वाणी आज सत्य हुई, मेरी बात सुनकर प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई है, जहां सहज ही निशंक भाव से रावण रहता है। वहां एक अशोक उपवन है, जिसमें सीता जी बैठी हुई चिंता कर रही हैं। मैं देखो तुम नाही न, गीध ही दृष्टि अपार। बूढ़ भयो न तू करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं तो देख रहा हूं, पर तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ और सहायता करता। जो लाघई सत योजन सागर, करे सो राम काज मति आगर। जो कोई करे राम कर काजू, तेई सम धन्य आन नहीं आजू। जो कोई 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र को लांघ जावे, वही बुद्धिमान राम जी का कार्य करेगा, और जो करेगा उसके समान धन्य आज कोई दूसरा न होगा। मुझे देखो कि श्री रामचंद्र जी की कृपा से अब मेरा शरीर कैसा हो गया। सो धैर्य धरो, भला जिनका नाम लेने से पापी अति अपार भवसागर को पार जाते हैं, भला उसके दूत होकर तुम मन में कायरता करते हो। अरे श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर उपाय करो। ऐसा कहकर संपाति चला गया। तब सबके मन में अत्यंत ही विस्मय हुआ। अपना अपना बल तो सबने कहा,
किंतु पार जाने में संशय ही रहा। जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, जिससे शरीर में प्रथम बल का लेश भी न रहा। जब ही त्रिविक्रम भयों खरारी, तब मैं तरुण रहा बल भारी। जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया, अर्थात वामन रूप धारण किया था, तब मैं युवा रहा और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाड़े हूं, सो तनु बरनी न जाए। उभय धरी महा दीन में, सात प्रदक्षिण धाई। जब प्रभु राजा बलि को बांधने लगे तो ऐसे बढ़े कि उनके उस शरीर का वर्णन नहीं किया जाता। दो ही घड़ी में मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा दौड़कर की थी। अंगद ने कहा, मैं जाने को तो जा सकता हूं, किंतु लौटने में कुछ संशय है। जामवंत ने कहा, हाँ, तुम अवश्य ही सब योग्य हो, किंतु अपने सेनापति को मैं किस प्रकार भेजूं? कहा, ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप सादि रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत ने कहा, हे हनुमान, हे वीर, तुम चुप साध कर क्यों बैठे हो? वायुपुत्र का बल वायु के ही समान है, और तुम बुद्धि और ज्ञान विज्ञान के भी निधान हो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं तात होई तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनि कपि भयउ पर्वताकारा। हे तात, ऐसा कौन सा कठिन कार्य है कि जो तुमसे न हो सके? फिर रामचंद्र के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान बढ़ गए। कनक बरन तनु तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीले ही लांघो जल ने दिखारा। उस स्वर्ण शरीर में ऐसा तेज उत्पन्न हो गया कि मानो समस्त पहाड़ के राजा यही हैं। उन्होंने बारंबार सिंहनाद करके कहा, कहो तो मैं इस खारे समुद्र को लीला से ही लांघ जाऊं, और रावण को उसके सहायकों सहित मारकर त्रिकूट पर्वत को यहां ले आऊं। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूं, जो उचित हो वह शिक्षा मुझे दो। इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधि आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता को देख उनकी सुधि आकर कहो। रघुनाथ जी अपने भुजबल से कौतुक ही सब बानरी सेना को लेकर जा चढ़ेंगे। बानरों की सेना साथ लेकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों को मारकर सीता जी को ले आवेंगे, और देवता लोग उनके इस त्रैलोक्य पावन सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुन समझ और गाकर मनुष्य मोक्ष के भावी होंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि आगे चलकर हम इसी का गान करेंगे। श्री रामचंद्र जी का यह यश भवबंधन से छुड़ाने की एक औषधि है। जो नर नारी इसको सुनेंगे, उनके संपूर्ण मनोरथों को श्री महादेव जी पूर्ण करेंगे। उन भगवान का शरीर नीले कमल के समान है, और करोड़ों कामदेव की शोभा से अधिक शोभायमान है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए बधिक रूप है। उनके गुणानुवाद को अवश्य सुनेंगे।